मुझे कोई भी ऐसा वकील नहीं चाहिए जो मेरे जरिए नाम और शोहरत कमाता हुआ नजर आए। ये मांग की है 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा ने। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट से उसने ये गुजारिश की है। दिल्ली के कोर्ट ने तहव्वुर राणा के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और इसके साथ ही आदेश में कई जरूरी बातें कही हैं। क्या है वो बातें, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। तहव्वुर हुसैन राणा, वो नाम जिसकी वजह से कई मासूमों की जान गई। आतंक का पर्याय बना ये आदमी अब भारत आ चुका है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को एक स्पेशल प्लेन से भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए ने उसे ऑफिशियली गिरफ्तार किया और फिर स्पेशल कोर्ट के सामने उसे पेश किया गया। यहाँ राणा ने अदालत से अपने वकील को लेकर एक मांग की है। मांग ये कि उसका वकील ऐसा होना चाहिए जो उसके जरिए नाम और शोहरत कमाता नजर न आए। कोर्ट ने उसकी इस मांग को मानते हुए निर्देश दिया है कि इस मामले में आरोपी के वकील आरोपी के बारे में मीडिया से बात नहीं करेंगे। तहव्वुर राणा 16 साल बाद भारत की गिरफ्त में आया है। 64 साल के तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल प्लेन में टॉप सीक्रेट मिशन के तहत अमेरिका से भारत लाया गया। रात के 10 बजे औपचारिक रूप से गिरफ्तारी के बाद उसे पटियाला हाउस स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां एनआईए ने 20 दिनों की हिरासत मांगी थी। हालांकि अदालत ने 18 दिन की हिरासत दे दी है। एनआईए के एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने कहा कि आरोपी ने ऐसे वकील की मांग की है जो उसके जरिए नाम और प्रसिद्धि कमाता हुआ नजर न आए। कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी को वकील लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के नियम के मुताबिक असाइन किया जाएगा, लेकिन फिर भी आरोपी की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि विधिक सेवा के वकील किसी भी प्रकार के मीडिया, चाहे वो प्रिंट, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हो, उनसे बातचीत नहीं करेंगे। इसके साथ ही अगर वकीलों की जानकारी मीडिया को पहले से नहीं है तो उसे साझा करने की अनुमति भी नहीं होगी। राणा को अब एनआईए मुख्यालय में 18 दिन की हिरासत में रखा गया है, जहां एजेंसी 2008 के भयानक आतंकवादी हमलों की साजिश के बारे में गंभीरता से पूछताछ करेगी। इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी और 238 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अदालत के निर्देश में यह भी कहा गया है कि राणा को अपने वकील को निर्देश देने के लिए सॉफ्ट टिप पेन और कागज दिया जाएगा, ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचा सके और कानूनी प्रक्रिया में सुविधा बनी रहे। तहव्वुर राणा को एनआईए के मुख्यालय में एक अत्यधिक सुरक्षित सेल में सुसाइड वॉच पर रखा गया है। पूछताछ में बहुत सी अहम जानकारियां भी सामने आने की उम्मीद बनी हुई है। फिलहाल के बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।